हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज अपन लोग का टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, मेजर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं इस पॉलिटिक की रिवीजन बैच में। तो आप लोग जहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हो और आप लोग यहाँ से उन सारे क्वेश्चंस का एमसीक्यू लगाएंगे तो आगामी आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 115 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 239A। लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी का प्रावधान करता है। इस प्रावधान को बालकृष्ण समिति के सुझाव पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए, ये कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? इसका आंसर क्या होगा 116 का? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 51 ए का छोटा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A का सी, बी हो जाएगा इसका आंसर, 117 का बी। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? तो गिरफ्तार किए गए या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है, और अनुच्छेद में लिखा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जो हमारा आंसर है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार माता पिता या संरक्षक है डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे? तो ये इजी क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी कौन देता है अनुच्छेद? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 16, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार जनगणना गणना संघ का विषय है? तो संघ का विषय कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? कौन से आर्टिकल में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 164 आर्टिकल में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका आंसर डी हो जाएगा 122 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? यानी अनटचेबिलिटी किस में है? छुआछूत की जो का उन्मूलन किस में है? छुआछूत। तो अनटचेबिलिटी किस में है? आर्टिकल हो जाएगा 17, इसका आंसर ए हो जाएगा, 17 में है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर हो जाएगा 371, 71 हो जाएगा 371 आर्टिकल। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसके पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और 371 ग में मणिपुर राज्य के संबंध में है। तो आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र गुजरात के राज्यों के विशेष संबंध है। 71 के क में नागालैंड, 71 के ख में मतलब 371 के क में नागालैंड, 371 के ख में असम, 371 के ग में मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 क निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध संबंधित है? तो नागालैंड हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लोक सेवा आयोगों के कार्यों, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों, लोक सेवा आयोगों की कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, तो लोक सेवा आयोगों के खर्चों। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 23 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323, सॉरी हम 23 बोल दिए। तो अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों के अनुसार। ये हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। आर्टिकल 323 में क्या है? लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों है, रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलतः डैश अनुच्छेद थे, कितना थे? 395। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 172 2 के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी। अनुच्छेद 172 2 के अनुसार किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है विधानसभा। क्या होगा इसका आंसर? तो विधान परिषद हो जाएगा। 172 2 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगा। आंसर सी हो जाएगा इसका, 128 का। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, 129 जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये तो शायद सबको मालूम होगा। अनुच्छेद 1 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 129 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? किस विशेषता का? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो किस विशेषता का उल्लेख करता है आर्टिकल 1? तो आंसर हो जाएगा डी, सहकारी संघवाद हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, 131 का। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? मतलब राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 361 के तहत। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, 102 में यह प्रावधान है लाभ का पद रखने के लिए, 102, आंसर बी हो जाएगा 133 का। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? तो कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। एक बार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 246 में प्रावधान होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई? तो आज़ादी के 2 साल बाद हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है कौन सा आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 52 से 78 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 300A किससे संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। डी हो जाएगा। 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। सांसदों के विशेषाधिकार किस में है? बताओ। ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी है 170, ऑप्शन सी है 194, ऑप्शन डी है 129। तो सांसदों के विशेषाधिकार किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 105 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए अनुच्छेद 112(1) के अनुसार। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के अनुसार 122 के अनुसार इसकी सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर 139 का डी। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 में सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का उल्लेख है, गठन है। ठीक है, 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? धन विधेयक किसे में है? 110। धन विधेयक किस में है? 110 में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक मनी बिल का विवरण देता है? तो वही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है जम्मू और कश्मीर से? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 370। ये सब लग रहा है इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? क्या होगा इसका आंसर? बताओ। कश्मीर हो जाए, कश्मीर, ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिससे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है उस वर्ष हेतु केंद्रीय बजट। बताओ। वर्ष का केंद्रीय बजट जिससे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, कौन से आर्टिकल में है? बताओ। तो 112 हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट। इसका आंसर हो जाएगा 112 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक किस में है? कौन सा आर्टिकल में है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की
संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है, यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 108। 108वीं संयुक्त बैठक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए है 244 का 2, 222 का 2, 222 का 1, 244 का 1। क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 244 का 1। 244 का 1 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है 148। वैसे 148 आर्टिकल में क्या है बताओ कमेंट में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में, कौन से आर्टिकल के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा 330, आर्टिकल 330। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 149 नंबर है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन यानी लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान है? सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा 330। चलिए यहीं तक क्वेश्चन आज का था। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगामी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अगला टॉपिक है प्रस्तावना। तो अगले वीडियो में प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का व्याख्या देखेंगे। तो चलिए, आप लोग कहीं से भी अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके अपने जीके जीएस को बहुत मजबूत बना सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।